राधे राधे भक्तों, 27 फरवरी का यह पावन अवसर, फाल्गुन मास की पवित्र बेला और आमल की एकादशी की अत्यंत महान तिथि, एक ऐसा अद्भुत संगम जो हमारे जीवन के सभी कष्टों को, हमारे सभी दुखों को मिटाने की अपार शक्ति रखता है। शास्त्रों में आमल की एकादशी का महत्व अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी बताया गया है। इस 27 फरवरी को जब आप सवेरे उठें तो आपके मन में केवल और केवल श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आपके अंतर मन में कोई कलुष नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल परम सत्ता के प्रति एक गहरा समर्पण होना चाहिए। 27 फरवरी को हम बात करेंगे उस अत्यंत प्रभावशाली उपाय की जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकता है। 13 चावल के दाने, जी हां, केवल 13 चावल के दाने, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ ही है जो कभी खंडित ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी टूटे ना। आपके जीवन की खुशियां भी इन 13 चावल के दानों की तरह अखंड हो जाएंगी। इन 13 दानों को बहुत ही ध्यान से चुनना है। इस 27 फरवरी को जब आप पूजा के लिए बैठें तो एक स्वच्छ कटोरी में थोड़े से चावल ले लें और उनमें से बहुत ही बारीकी से छांट कर 13 दाने निकालें। ध्यान रहे कोई भी दाना कहीं से भी थोड़ा सा भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि खंडित वस्तु कभी भी पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। जीवन की इस लंबी यात्रा में हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। उन सब का प्रायश्चित एकादशी के इस महात्म्य से पूरी तरह से संभव है। जब आप ये 13 दाने अपने हाथ में रखेंगे तो अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। उन 13 दानों पर थोड़ी सी हल्दी या फिर कुमकुम का लेप लगा लें। उन्हें अच्छी तरह से पीला या लाल कर लें। सफेद चावल सीधे तौर पर कभी नहीं चढ़ाए जाते, उनमें शुभता का रंग मिलाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आपके घर के पवित्र मंदिर में या फिर किसी शुद्ध आंवले के वृक्ष के नीचे, क्योंकि 27 फरवरी को आमल की एकादशी है और आंवले के वृक्ष का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है। 27 फरवरी आपके जीवन में एक नई सुबह, एक नई किरण लेकर आने वाली है। यह 26 फरवरी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह बेला है जब प्रकृति और परमात्मा दोनों की अपार कृपा एक साथ बरसती है। आमल की एकादशी के इस पावन अवसर पर आंवले के वृक्ष की महत्ता सबसे अधिक होती है, लेकिन जो उपाय, जो विधि हम इस 27 फरवरी को करने वाले हैं वह 13 चावल के दानों का एक ऐसा अचूक प्रयोग है जो आपके घर में सुख, समृद्धि और असीम शांति का वास कराएगा। चावल, जिसे हमारे शास्त्रों में अक्षत कहा गया है। अक्षत यानी वह जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खंडित ना हो। आपके जीवन की सुख शांति भी इसी अक्षत की तरह अखंड रहे, इसी कामना के साथ इस 27 फरवरी को यह विशेष कर्म करना है। आपको अपने घर के अन्न भंडार से जो थोड़े से चावल लेने हैं और उन चावलों में से बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रेम से केवल 13 दाने अलग निकालने हैं। इन 13 दानों को चुनते समय आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। आपके भीतर कोई भी क्रोध, कोई भी चिंता रत्ती भर भी नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। 13 का यह अंक बहुत ही रहस्यमयी है। यह अंक प्रकृति के 13 चक्रों का प्रतीक है। जब आप एक एक करके ये 13 दाने चुन रहे हों तो हर दाने के साथ अपने मन की एक कलुषता,
एक बुराई को त्यागने का दृढ़ संकल्प लें। पहला दाना चुनते समय अपने क्रोध को त्यागें। दूसरा दाना चुनते समय अपने अहंकार को त्यागें। तीसरा दाना चुनते समय अपने लोभ को त्यागें। इस प्रकार पूरे 13 दाने चुनते हुए अपने अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध कर लें। अब इन 13 दानों को एक छोटी सी कटोरी में या किसी पवित्र पात्र में रख लें। ये साधारण दाने नहीं रहे, ये आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके संकल्प के साक्षात प्रतीक बन चुके हैं। इन दानों को शुद्ध जल से बहुत ही कोमलता से स्नान कराएं, जैसे आप अपने स्वयं के हृदय को शुद्ध कर रहे हों। जल से स्नान कराने के पश्चात इन 13 दानों पर थोड़ी सी हल्दी या फिर कुमकुम का लेप लगाएं। सफेद चावल सीधे तौर पर अर्पित नहीं किए जाते, उन्हें सुहाग का, शुभता का रंग देना बहुत आवश्यक है। जब आप इन दानों पर पीला या लाल रंग लगा रहे हो तो यह भावना करें कि आप अपने जीवन में नए रंगों को, खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस 27 फरवरी को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। दिशा का ध्यान रखें, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। आपके सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। दीपक की लौ एकदम स्थिर होनी चाहिए। अपने हाथों में फैलती उन 13 अक्षत के दानों को लें, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर सांस के साथ अपने इष्ट का स्मरण करें। इन 13 दानों को अपने हृदय के पास लाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वह सब अपने मन ही मन कह डालें। कोई भी बात अपने भीतर छुपानी नहीं है। जो आपके हृदय में है वह सब उन तक पहुंचा दें। आंवले की एकादशी का यह प्रताप बहुत ही तीव्र होता है। आंवले के वृक्ष में साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यदि आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तो इस 27 फरवरी को इन 13 दानों को उस वृक्ष की जड़ में अर्पित करना सबसे उत्तम रहेगा। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में ही अपने इष्ट देव के चरणों में इन दानों को पूर्ण श्रद्धा से समर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय एक एक दाना अपने हाथों से छोड़ें। पहला दाना घर की सुख शांति के लिए, दूसरा दाना उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तीसरा दाना अखंड समृद्धि के लिए, चौथा दाना संतान की उन्नति के लिए, पांचवा दाना परिवार के असीम प्रेम के लिए, छठा दाना सभी संकटों से मुक्ति के लिए, सातवां दाना गुप्त शत्रुओं के नाश के लिए, आठवां दाना भारी कर्ज से मुक्ति के लिए, नौवां दाना व्यापार में निरंतर वृद्धि के लिए, 10वां दाना समाज में मान सम्मान के लिए, 11वां दाना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, 12वां दाना पितरों की परम शांति के लिए और 13वां दाना संपूर्ण जीवन के कल्याण के लिए। इस प्रकार जब आप 13 दाने अर्पित कर दें तो वहीं बैठकर कुछ समय के लिए पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाएं। महसूस करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बाधाएं इन दानों के साथ आपके जीवन से बहुत दूर जा रही हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा, एक नया दिव्य प्रकाश
आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यह कार्य बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही शांति से करना है। मन में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि यह 27 फरवरी केवल एक तिथि नहीं है, यह आपके और उस परम शक्ति के बीच एक अटूट संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर है। दानों को अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर अपनी हथेलियों को एक बार फिर से जोड़ें और सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, उनके लिए क्षमा मांगें, क्योंकि क्षमा मांगे बिना कोई भी कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। जब आप वहां से उठें तो उस स्थान की पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लें। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है, उसकी ज्योति को अपने नेत्रों में बसा लें। यह 27 फरवरी आपके लिए एक नया जन्म लेकर आए, आपके घर का हर कोना खुशियों से भर जाए। फाल्गुन मास का यह समय प्रकृति के नए सृजन का समय होता है। पुराने पत्ते झड़ते हैं और नई कौंपलें जन्म लेती हैं। उसी प्रकार इस 27 फरवरी को आपके जीवन के सभी पुराने कष्ट, सभी दुख, सभी पीड़ाएं झड़ जाएंगी और नई उम्मीदों, नई सफलताओं की कौंपलें फूटेंगी। बस आपको अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है। श्रद्धा सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आपके मन में रत्ती भर भी संदेह है तो कोई भी उपाय सफल नहीं होता। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इन 13 दानों का यह अद्भुत प्रयोग करें। आपके घर के अन्न भंडार में वो कभी कोई कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जो लोग बहुत समय से किसी कार्य में रुकावट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह 27 फरवरी एक बड़ा वरदान साबित होगी। ध्यान रखें, जब आप यह कार्य कर रहे हों तो घर का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। घर के सभी सदस्य यदि संभव हो तो इस प्रक्रिया में शामिल हों। एक सामूहिक प्रार्थना की शक्ति कई गुना अधिक होती है। यदि सब मिलकर इन 13 दानों का संकल्प लें तो परिणाम और भी शीघ्र प्राप्त होते हैं। इस 27 फरवरी को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। किसी की निंदा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। अपने मन को पूरी तरह से पवित्र रखें, क्योंकि जिस मन में पवित्रता होती है वहीं परमेश्वर का वास होता है। 13 दाने चावल के मात्र दाने नहीं हैं, ये आपके जीवन की 13 दिशाओं को, आपके जीवन के 13 आयामों को सुरक्षित करने का एक अचूक साधन है। इन्हें पूरी निष्ठा से, पूरे आदर के साथ अर्पित करें और फिर देखें कि कैसे प्रकृति आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। जब हम एकादशी की बात करते हैं तो हमें यह गहराई से समझना होगा कि यह केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह अपनी इंद्रियों को वश में करने का एक महान साधन है। इस 27 फरवरी को जब आप 13 दानों का यह उपाय करेंगे तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। आपका मन जो हमेशा इधर उधर भटकता है वह एकदम शांत हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और आप अपने हाथों से ये 13 दाने उनके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कितनी अद्भुत, कितनी दिव्य वह अनुभूति होगी। उस अनुभूति को अपने भीतर गहराई से जगाना है। चावल का रंग हमेशा सफेद होता है
सफेद रंग शांति का, शुद्धता का परम प्रतीक है, लेकिन जब हम उसमें हल्दी मिलाते हैं तो वह पीला हो जाता है। पीला रंग ज्ञान का, वैराग्य का और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। इसलिए इन दानों को पीला करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हल्दी जो स्वयं में एक महान औषधि है, एक पवित्र सामग्री है, जब वह अक्षत के साथ मिलती है तो एक ऐसा शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जड़ से नष्ट कर सकता है। आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है, यदि कोई अदृश्य बाधा है, तो वह भी इस उपाय से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। 27 फरवरी को आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूरे विधि विधान से पूजन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इसलिए यदि आप इन 13 दानों को आंवले के वृक्ष के पास ले जा सकते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले वृक्ष को आदर पूर्वक प्रणाम करें, उसे शुद्ध जल अर्पित करें और फिर एक एक करके उन 13 दानों को वृक्ष की जड़ में छोड़ें। ऐसा करते हुए यह दृढ़ भावना रखें कि आप अपने जीवन के सारे दुख, सारी चिंताएं इस वृक्ष की जड़ों में सौंप रहे हैं और यह वृक्ष अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उन्हें नष्ट कर रहा है। यदि आप घर पर ही यह कार्य कर रहे हैं तो भी आपकी भावना बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। आपका घर का मंदिर ही आपका सबसे बड़ा तीर्थ बन जाना चाहिए। आपकी अपार श्रद्धा ही आपका सबसे बड़ा बल है। कभी कभी हम जीवन की इस अंधी भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने भीतर झांकना बिल्कुल भूल जाते हैं। यह 27 फरवरी आपको एक सुनहरा अवसर दे रही है कि आप एक पल के लिए रुकें, अपने भीतर गहराई से झांकें और देखें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। 13 दाने आपको रोकेंगे, आपको सोचने पर विवश करेंगे। जब आप एक एक दाना चुनेंगे तो आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। उन विचारों को आने दें और फिर उन्हें जाने दें। किसी भी विचार में उलझना नहीं है, केवल एक दृष्टा बनकर उन्हें तटस्थ भाव से देखना है। यह प्रक्रिया बहुत ही गहन है। यह कोई साधारण कर्म नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक क्रिया है जो आपके अवचेतन मन को पूरी तरह से जागृत करती है। जब आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है तो आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सच्चे मन से चाहते हैं। इसलिए इस 27 फरवरी को पूरी गंभीरता से लें। इसे केवल एक और साधारण तिथि समझकर व्यर्थ ना जाने दें। यह एक स्वर्णिम अवसर है अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने का, अपनी किस्मत को संवारने का। 13 दानों का यह संकल्प बहुत ही मजबूत होना चाहिए, एकदम पत्थर की लकीर की तरह। कोई भी कठिन परिस्थिति आए, आपका संकल्प बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। एकादशी का यह व्रत केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, यह हमारी आत्मा को भी पवित्र करता है। जब आपकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी तो आपके सारे रुके हुए कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगेंगे। आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे। आपके रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। सफलता हर कदम पर आपके कदम चूमेगी।
बस आपको अपनी अटूट आस्था बनाए रखनी है परमात्मा पर और अपने आप पर। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह उस परमात्मा पर भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को पहचाने। यह 27 फरवरी आपको उसी अंतर्मन की सुंदर यात्रा पर ले जाएगी। 13 दानों के साथ आप अपने जीवन की एक नई और मंगलमय शुरुआत करेंगे। एक ऐसा जीवन जिसमें केवल और केवल प्रकाश हो, कोई अंधकार ना हो, केवल परमानंद हो, कोई शोक ना हो। राधे राधे भक्तों, प्रेम से अपने हृदय में उस परम सत्ता को बसाएं और इस पावन तिथि का पूरा लाभ उठाएं। आपकी सारी मंगल कामनाएं पूरी हों, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना रहे, आपके परिवार पर सदैव कृपा बरसती रहे, यही प्रार्थना है।